Now, question is prove that the set of all integer including 0 forms a group with respect to addition, or prove that z plus is a group. हमको देखना है कि जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वह जो होता है ग्रुप का निर्माण करता है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन प्लस, यानी एडिशन के अंतर्गत यह एक ग्रुप का निर्माण करता है। तो इस सेट को ग्रुप दिखाने के लिए हम लोग जो चार जो लाज होते हैं वो दिखाना होगा कि इस सेट ऑफ इंटीजर में होल्ड होते हैं फॉर द ऑपरेशन प्लस। तो देखते हैं हम बारी बारी से सॉल्यूशन। लेट z इक्वल टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, इसलिए पहली प्रॉपर्टी हमारी होती है क्लोजर ला। क्लोजर ला में हम देखते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी दो इंटीजर का जो सम होता है, एडिशन जो होता है, वह ऑलवेज एक इंटीजर होता है। सो वी नो दैट सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स is always an integer, that is a plus b equal to, that is a plus b belongs to z for all a, b belongs to z, यानी कि जितने भी ए और बी हो सकते हैं उनका जो सम होगा वो निश्चित रूप से एक इंटीजर होगा। यानी कि दो इंटीजर का सम ऑलवेज एक इंटीजर होता है, यानी कि प्लस बी बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। देयरफॉर क्लोजर लॉ होल्ड्स इन जेड फॉर द बाइनरी ऑपरेशन प्लस एडिशन। तो क्लोजर लॉ जो हो रहा है जेड में बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए होल्ड हो रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड जो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, तो हम जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर में एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। वी नो दैट एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन Z, that is set of integer for the binary operation addition plus। हम जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर में बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है, दैट इज a plus b plus c equal to a plus b plus c for all a b c belongs to z। तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है। देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन z for एडिशन प्लस। तो एडिशन के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, नेक्स्ट लॉ जो है हमारा ग्रुप के लिए वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट।
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम लोग जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर में एक एलिमेंट ऐसा होता है 0 जिसको कि किसी भी एलिमेंट में जोड़ने पर वो वैल्यू में चेंजिंग नहीं करता है, वही एलिमेंट की वैल्यू देता है। तो इस तरह से 0 जो होता है वह क्या हो जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है फॉर द ऑपरेशन एडिशन इन द सेट ऑफ इंटीजर। दैट इज 0 be the identity element in Z for binary operation प्लस। बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए 0 जो होता है आइडेंटिटी होता है बिकॉज 0 प्लस a इक्वल टू a प्लस 0 इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। जितने भी z में एलिमेंट हैं उन सबके लिए 0 प्लस a इक्वल टू a प्लस 0 इक्वल टू a मिलता है। इस तरह से 0 क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मिलता है। देयरफॉर identity element exists in Z for addition प्लस। बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लिखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो किसी भी इंटीजर के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक नेगेटिव इंटीजर मिलता है जिसको कि उस इंटीजर में ऐड करने पर हमारा ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है मिल जाता है। जैसे देखिए हमारा अगर हम 4 की बात करते हैं 4 बिलोंग्स टू Z, देन देयर इज एन एलिमेंट -4 बिलोंग्स टू Z एंड 4 प्लस -4 इक्वल टू 0 दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम लोग जितने भी Z है के एलिमेंट हैं सभी के लिए हम लोग उसके कोरस्पॉन्डिंग एक उसका नेगेटिव जरूर प्राप्त करते हैं, जिसके लिए कि हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा ये 0 एलिमेंट यानी आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। इस प्रकार हम लोग लिखेंगे कि एवरी A belongs to Z, there is an element minus a belongs to Z such that a plus minus a equal to minus a plus a equal to 0 आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम लोग को जितने भी प्रत्येक एलिमेंट Z के लिए एक हमें उसका नेगेटिव एलिमेंट मिलता है Z में, और ऐसा मिलता है कि उनको आपस में हम लोग ऑपरेशन करने पर एडिशन करने पर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है। देयरफॉर इनवर्स एलिमेंट exist for every integer j। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ये चारों लॉ जो है होल्ड हो रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में फॉर द बाइनरी ऑपरेशन प्लस। शो सेट of integer for the binary operation plus forms a group, hence Z forms a group with respect
to addition. Hence, Z forms a group with respect to addition, that is Z comma plus is a group.